जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले भी काफ़ी बार स्पीच दी है और प्रेजेंटेशन दी है। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ यंग जनरेशन को गाइडलाइन देने का। हम आज जो भी कुछ है अपने बुज़ुर्गों की वजह से है, अपने कोच की वजह से है, अपने उस्तादों की वजह से है। यकीन करें वरना हम ज़ीरो थे। अगर हमें कोई गाइडलाइन नहीं देता तो हम आगे नहीं बढ़ते। मैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग रहा हूँ। मेजर रीज़न ये है कि मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी है, तो उन्हीं की गाइडलाइन पे मैंने अमल किया और मैं आज बड़ा आदमी बना। लेकिन मैं ही चाहता हूँ मेरे आने वाली नस्लें जो हैं वो ये गाइडलाइन पे असर करें। मैं आपको 7 थिंग्स बताना चाह रहा हूँ, हाउ टू कीप बैलेंस योर लाइफ, हाउ टू गेट सक्सेस इन योर करियर एंड सेम टाइम आपने कैसे लाइफ को बैलेंस रखना है, किस तरह लाइफ को पास करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है कैरियर। कैरियर में फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आप ये पता करें कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अपने बॉस से पूछे, अपने साथियों से पूछे, कोलीग से पूछे कि जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है, ये है क्या, मुझे करना क्या है। जैसे आप सेल्स में हैं, फार्मा में हैं, बैंक में हैं, आप कंज्यूमर में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन अपने बॉस से पूछ के कितने बजे इंटर होना है, कितने बजे मेरा काम फिनिश होगा। अगर 8 आवर्स की आपकी जॉब है तो मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज़ कभी भी 7 घंटे मत दीजिएगा। 1 घंटा आप काम करेंगे तो मज़हबन या हराम होता है। कोशिश करें 8 घंटे की जॉब है तो 9-10 घंटे दें आप उसको। दूसरा, आपको क्या प्रोडक्ट नॉलेज इंप्रूव करना है, कंप्यूटर नॉलेज इंप्रूव करना क्या है आपने, आपका जॉब है क्या, कितनी सेल लानी है, सुबह क्या करना है, शाम क्या करना है, रात क्या करना है। तो इसको कहते हैं कैरियर। तो कैरियर इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। उस पर जितना कंसंट्रेशन लगाएं कम है, उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें अपने कैरियर के साथ। ये ना हो कि आप कहीं सैर करने चले आए और दोस्तों के साथ, नहीं, उस वक्त आपने कैरियर पर टाइम दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है पर्सनल डेवलपमेंट। जो भी आप काम करते हैं आपको पता होता है मेरी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ मुझे डेवलप करनी है। पर्सनल डेवलपमेंट में ज़ाहिर है प्रोडक्ट नॉलेज है। अगर सेल्स में हैं आप, फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं, बैंक में हैं, कंज्यूमर में हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। नंबर 1 प्रोडक्ट नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, डिजीज़ कंसेप्ट है, सेलिंग स्किल्स हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है। किस तरह आपने कस्टमर को कवर करना है, सुबह किसको करना है, शाम को किसको करना है, किस तरह आपने डेवलपमेंट अपनी करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, आपकी क्या चीज़ है जो इंप्रूवमेंट मांग रही है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश वीक है, स्पीकिंग इंग्लिश वीक है, राइटिंग स्किल वीक है, वो इंप्रूव करें। और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है वो तो है कंप्यूटर। कंप्यूटर बिल्कुल आना चाहिए। आज से 25 से 30 साल पहले यकीन करें कंप्यूटर नहीं आता था किसी को भी ना। हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर था ही नहीं। 22 साल पहले हमें सीखना पड़ा। मैं बच्चों के साथ बैठ के सीखा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बाहर। और मोबाइल भी आपको आना चाहिए, इसके तमाम ऐप्स आना चाहिए। व्हाट्सअप क्या है और दूसरे ऐप्स, फेसबुक पे क्या करना है, कहाँ कहाँ उसको यूटिलाइज करना है। तो इसको कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अपने बॉस से पूछे, अपने फादर से पूछे, खुद से एनालाइज कर अपनी पर्सनैलिटी को, आपको पता लग जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हेल्थ। हेल्थ का मसला ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा पढ़ लिख लिया, आप बहुत काबिल आदमी हो गए, आपको बड़ी पोजीशन मिल गई, लेकिन अल्लाह न करे आपको हार्ट अटैक हो गया और स्ट्रोक हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो आप मुझे बताइए कंपनी तो आपको ये करेगी 3 महीने की सैलरी दे देगी या 6 महीने की सैलरी दे देगी और खूबसूरत तरीके से आपको रुखसत कर देगी। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ। हेल्थ के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1 तो सुबह सुबह उठ के जाता गार्डन जाए, वॉक करें। नंबर 2 किसी वक्त भी जिम ज्वाइन कर लें और इसके साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। नंबर 3, अगर अल्लाह ना करे ये दोनों चीज़ें नहीं करते तो घर में आप योगा कर लें। अब तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ कर लें। 3 चीज़ों में आप हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैलेंस लाइफ रखने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत की चीज़ है, उसको कहते हैं फैमिली लाइफ, लेजर। फैमिली लाइफ में आप अपने बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखें। इसके लिए हाईली रिकमेंडेड किया कि आप बहुत बिजी लाइफ गुजार रहे होते हैं तो फ्राइडे शाम, फ्राइडे की इवनिंग, हफ्ते की इवनिंग और संडे की इवनिंग, 3 इवनिंग में 3-3, 4-4 घंटे आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करें। बीवी बच्चों को गार्डन ले जाए, झूलों पे ले जाए, अच्छा सा कहीं खाना खिलाएं होटल में जाके। अल्लाह ना करे अगर आप अफोर्डिंग नहीं है तो बीवी से घर पे बना ले आप और बीवी मिलके और कहीं गार्डन में बैठ के खा ले। तीसरा, सिर्फ बीवी बच्चे ही नहीं, आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, पुप्पी, मामू, चाचा, सारे इंपॉर्टेंट है। आपने सबको टाइम देना है। एक हफ्ते एक मामू चाचा के घर से ले गए खाना लेके, उनके घर खाना खा लिया, हंसी मजाक करके ठट्टे मार के आ गए। फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो फैमिली लाइफ निकल जाए फिर आप 70 साल के हो गए, अब मुझे याद आ रहा है मुझे मामू के घर जाना है या मैंने अपने बच्चों को टाइम दिया ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए लेजर में और फैमिली लाइफ में पूरा पूरा टाइम दें बैलेंस लाइफ रखने के लिए। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है रिलीजियस।
यानी रिलीजन हमारा मतलब इस्लाम है, हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ना चाहिए। मुश्किल से 8 मिनट से 10 मिनट की जमात होती है, आप जाएँ नमाज पढ़ें और निकल जाएँ, और 10 से 15 मिनट कुरान शरीफ को दे दें। तो 1 घंटा डेली बेसिस पे आप 5 नमाजों को और कुरान शरीफ को दें, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो ये दे देंगे आप ज़रूर। 6th जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6th वो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, वो है चैरिटी एंड सर्विस। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, चैरिटी ज़रूर करें। आपके जेब में 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, किसी को भी खाना ज़रूर खिला दें आप। अगर 100 रुपीज़ है तो बहुत ही अच्छा है, यकीन करें 100 रुपीज़ पे भी इस वक्त पाकिस्तान में कराची में खाना मिल जाता है। एक पराठा और एक चाय वाला आपको 100 रुपीज़ का दे देगा, तो उसको चाय और पराठा खिला दे किसी को। और अगर आपके पास जेब में पैसे भी नहीं है तो सर्विसेज दे। सर्विस का मतलब ये होता है कि आप किसी को गाइडलाइन दें, जिस तरह से मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस का मतलब ये होता है हॉस्पिटल में किसी की मदद करना, उसको कोई चीज़ पहुँचा देना, उसको राह दिखाना, इसको सर्विस कहते हैं। किसी को अंधे को रोड पार करा देना, किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ के उनका रास्ता पार करा देना। कभी भी ये सोचे मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, सर्विस में आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। और सबसे अच्छी बात, आप अपने मामू, चाचा, बहन, भाई, रिश्तेदार, अम्मी, अब्बा, इन सबको सेल्फ सर्विस दे। क्या हुक्म है मेरा आका, इनको इस तरह हो, उनको पता हो कि ये किसी हमें कोई मसला होगा या आगे खड़ा हो जाएगा। वो खड़ा होना भी सर्विस है, सर्विस मुस्कुराहट भी देना सर्विस है। यकीन करें तो यकीन करें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने दुनिया में सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास बरकतें, रहमतें उड़ उड़ कर अल्लाह मियाँ की रहमतें, बरकतें आपके पास आएगी। और चैरिटी, सर्विस और ये जो इबादत है, जो रिलीजन मैंने कहा, यकीन करें जैसी आपकी आंख बंद होगी, कब्र में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप ये मत समझे कि ये सिर्फ दुनिया में आपने कर लिया फिर कुछ नहीं होगा। बीइंग एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव है, कब्र में आंख खोलेगी, वहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो उस जवाब देने के लिए आप तैयारी करें। तैयारी करने के लिए नमाज, रोज़ा, कुरान शरीफ और ज़ाहिर है रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ है, लेकिन साथ साथ सर्विस और चैरिटी का बहुत बड़ा अमल है जो हमारे कुरान शरीफ में हर जगह मेंशन है, तो ये ज़रूर करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेवन चीज क्या है, क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी है क्या, क्रेडिबिलिटी क्या चीज है। एक मिनरल वाटर ले, एक कतरा उसमें पानी का डाल दें, क्या वो पानी आप पी सकते हैं? कभी भी नहीं पिएंगे आप। समझ ले ब्लड सर्कुलेशन में आपके यह अगर एक कतरा भी आपने कोई बेमानी, झूठ, धोखा, बेमानी का डाला आपने, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आपका क्रेडिबिलिटी लूज होगी। क्रिएटिविटी को समझ लें, कोई झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, बेमानी नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, कोई भी नेगेटिव काम नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कोई भी काम नहीं करना। क्रिएटिविटी फर्स्ट इंपॉर्टेंस होती है, अपने माँ बाप, बहन भाइयों में बनती है, फिर मोहल्ले वालों में बनती है, रिश्तेदारों दोस्तों में बनती है, फिर आपका जो है वर्क प्लेस में बनेगी। वर्क प्लेस में आपका बॉस को पता होना चाहिए मेरा सब कुछ सही है, ये मेरा जो लड़का है कभी धोखा नहीं दे सकता, बेमानी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोलता, झूठी रसीदें नहीं बना सकता, ये झूठे चार्जेस नहीं कर सकता। इसको क्रेडिबिलिटी कहते हैं। और अगर आपने क्रेडिबिलिटी बना ली तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि आपका करियर भी बढ़ेगा आगे और इंशाल्लाह लाइफ भी बैलेंस रहेगी। तो मैंने 7 थिंग्स जो आपको बताई हैं, इसका मतलब यह है कि इनको आपने बैलेंस रखना है और लाइफ में आपको आगे बढ़ाना है। अल्लाह पाक ने चाहा तो आप जरूर कामयाब होंगे, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। और ये मेरी आपको गाइडलाइन है, ये मेरी सर्विस है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।